हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कनाडा में रहने का कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि आपके कितने पैसे लगेंगे टू सर्वाइव इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं पोस्ट कोविड। अगर आप कनाडा में आना चाह रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर द पैंडमिक, तो दिस इज़ काइंड ऑफ परफेक्ट टाइम बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कई कई चीज़ों के प्राइजेस में बहुत बदलाव आया है, जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन by going through every major factor which affects your expense in Canada। मेरे हिसाब से कनाडा में रहने के लिए 5 मेन चीज़ें हैं जो कि आपका एक्सपेंस डिफ़ाइन करती हैं। आपका रेंट, आपका खाना पीना, आपका फ़ोन बिल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो कि आपका टीटीसी पास या फिर गो बस पास, जिस भी टाइप का आपका पास है, और तो और मिसलेनियस चार्जेस जो कि आपका अपना पर्सनल खर्चा होगा। मिसलेनियस चार्जेस में बहुत सारे चार्जेस कवर करूँगी जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो पहले बढ़ते हैं रेंट की तरफ। तो चलिए पहले रेंट के बारे में बात करते हैं। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप देखेंगे कि रेंट आपका यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा। यहाँ पे रेंट हर तरीके का आपको मिलेगा, हर तरीके के आपको कमरे मिलेंगे विद डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। वो आपकी चॉइस है डिपेंडिंग अपॉन द रूम यू कैन अफोर्ड। तो यहाँ पे रेंट का हम देखें तो जर्नली सबसे ज़्यादा रेंट किसी भी एरिया के डाउनटाउन में होगा। तो फॉर इंस्टेंस टोरंटो डाउनटाउन में सबसे ज़्यादा रेंट मिलेगा। जितना आप दूर या रिमोट एरिया में जाएंगे उतना ही आपको कम रेंट दिखेगा। तो अगर हम टोरंटो से थोड़ा दूर जाएं नॉर्थ की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पे आपको जनरली शेयरिंग रूम्स यानी कि एक रूममेट के साथ $400 से $600 में मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा और रिमोट एरिया में चले जाएँ तो आपको $350 में भी ये डील मिल सकती है। हालांकि इसमें आपका रूम, बाथरूम, किचन, कॉमन एरिया सब कुछ शेयर्ड होगा। अगर अब हम बात करें सिंगल रूम्स की, तो इसमें आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी, आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो सकती है क्योंकि ये पूरा कमरा सिर्फ आप ही को मिलेगा। जनरली ये कमरे फर्निश्ड भी आते हैं, अनफर्निश्ड भी आते हैं, तो बेटर होगा कि आप फर्निश्ड ऑप्शन की तरफ जाएं क्योंकि एज अ स्टूडेंट आकर फर्निशिंग में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसमें कमरा आपका अपना प्राइवेट होगा, पर वॉशरूम, कॉमन एरिया, किचन, अक्सर ये चीज़ें शेयर्ड होंगी। जो तीसरे टाइप का कमरा है उसमें आपका अपना अलग से कमरा, अपना वॉशरूम हो सकता है। ये कमरे जनरली 2 या 3 BHK में होते हैं जिसमें कि सबका अपना कमरा और अपना अलग वॉशरूम होता है। इन कमरों की रेंज जनरली $950 से $300 पर जाती है, पर डिपेंडिंग अपॉन दी एरिया इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं $100-200। अगर आपको पूरा घर अपने लिए चाहिए जिसमें कि आपकी पर्सनल किचन, आपका पर्सनल बाथरूम, पर्सनल रूम हो, तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए जा सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट्स में जनरली आपका बेडरूम अलग नहीं होगा, एक बहुत ओपन कंसेप्ट होगा जिसमें कि एक ही बहुत बड़े एरिया में आपकी किचन होगी और आपका बेडरूम होगा या फिर आपका कॉमन एरिया जो भी होगा, और आपका बाथरूम अलग से होगा। ये पूरा एरिया आप ही के अंडर होगा और ये जर्नली स्टार्ट होते हैं $1400 से। अगर आप डाउनटाउन के ज़्यादा पास लेंगे तो आपको उतने ही महंगे मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द व्यू, फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। अगर आपको 1 BHK चाहिए जिसमें कि आपका एक कमरा अलग से हो, 4 दीवारी के साथ एक कॉमन एरिया हो और किचन बाथरूम हो जो कि सब कुछ आपका पर्सनल हो, तो ये सब भी आपको डाउनटाउन में मिल सकता है 1600-1700 के आसपास। अगेन आप थोड़ा सा जब डाउनटाउन से दूर जाएंगे तो आपको उतने ही अकॉर्डिंगली इसके प्राइस में चेंजेस दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत सारे दोस्त हैं तो आप 2 BHK 3 BHK भी ले सकते हैं और उनके प्राइजेस भी अकॉर्डिंगली आपको दिख रहे हैं। ये सब प्राइजेस जो मैंने बताए हैं ये जनरली बेसमेंट के नहीं होते, ये बेसमेंट से ऊपर वाले फ्लोर्स के हैं। बेसमेंट का प्राइस अक्सर कम होता है। बेसमेंट सस्ती भी होती है पर हमेशा ठंडी भी रहती है और बेसमेंट में रहने के अलग बहुत इश्यूज़ हैं। पर अगर आपको बेसमेंट में रहना ठीक लगता है या फिर आपको बेसमेंट से कोई इश्यूज़ नहीं है तो आप बेसमेंट का ऑप्शन भी देख सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में बेसमेंट्स में थोड़ी सफोकेशन ज़्यादा रहती है, अक्सर टेम्परेचर डिफरेंस भी रहता है और वेंटिलेशन की दिक्कत रहती है। बेसमेंट की छत भी अक्सर छोटी होती है जिस वजह से जो लोग ज़्यादा लंबे हैं उनको दिक्कत रहती है बिकॉज़ उनको झुक के रहना पड़ता है। इसके अगर हम ऑपोजिट देखें तो ऊपर वाले कमरों में अक्सर वेंटिलेशन भी बेटर रहती है, व्यू भी बेटर रहता है और आपको शोर भी कम आता है, तो आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इन सब फैक्टर्स के अलावा एक जो मेजर चीज़ है वो आपको ये देखनी है कि क्या आपके रेंट में बिजली, पानी और वाईफाई, हीट, हाइड्रो एक्सेट्रा ये सब इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। एज अ स्टूडेंट आप चाहेंगे कि आपका मिनिमम से मिनिमम पैसा लगे इन सब चीज़ों पे, तो आप
कमरा लेने से पहले अक्सर ये चीज़ ज़रूर वेरीफाई करें कि क्या आपके रेंट में सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो इनका एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, और अगर वो आपकी रेंज में ठीक है तो क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो ये सब थी मेन बातें मेरे अकॉर्डिंग रेंट के लिए। इसके नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि क्या मेन साइट्स हैं जहाँ पे आप कमरे ढूंढ सकते हैं। अगर अब हम साइट्स के बारे में बात करें या फिर ऐप्स के बारे में बात करें, तो इंडिया की तरह यहाँ पर भी काफ़ी छोटे छोटे स्टार्टअप्स, ऐप्स और साइट्स हैं जहाँ पे कि आप अच्छे से अपना घर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में कजीजी ऐप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रही है। मुझे सारे घर मेरे आज तक कजीजी के थ्रू ही मिले हैं। तो कजीजी में आप जाके अपना एरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपना बजट बता सकते हैं और वो आपको उसी के अकॉर्डिंग घर दिखा देगा। इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप जनरली जब लैंड करते हैं तो 1-2 हफ्ता दीजिए, सो दैट फेसबुक आपकी लोकेशन डिटेक्ट करके आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट कर दे। इसके अलावा अगर आपको अलग से अपार्टमेंट, कॉन्डोज़ या अलग से घर चाहिए तो उसके लिए condos.ca और rentals.ca बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साइट्स हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि आप फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। फेसबुक पे बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप, रेंटल ग्रुप्स बने होते हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में यहाँ पे आए हैं, जैसे कि सेनेका कॉलेज, नॉर्थ यॉर्क कैंपस, तो आप जाकर फेसबुक पे लिख सकते हैं सेनेका कॉलेज नॉर्थ यॉर्क कैंपस रेंटल्स और स्टूडेंट अकोमोडेशन, और आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आपको अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने सहपाठी मिल जाएंगे वहाँ पे, जिनके साथ या फिर तो आप नया कमरा ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर उनके पास ऑलरेडी कोई वैकेंसी हो तो आप उनको उनके कमरे में ज्वाइन कर सकते हैं। इन ग्रुप्स का जनरली ये फ़ायदा रहता है कि आपको अकोमोडेशन अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास मिल जाती है, जिससे कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन टाइम बचा सकते हैं। चलिए अब रेंट के बाद देखते हैं कि यहाँ पे खाने आपको कितने का पड़ेगा। तो अगर आप ग्रोसरीज़ करना चाहते हैं या फिर अगर आप खुद से खाना पकाना चाहते हैं, तो आपको ग्रोसरीज़ यहाँ पे वॉलमार्ट, कॉस्को, लॉबलॉज, सोबीज़ एक्सेट्रा जैसी दुकानों से $150 से $200 या फिर $250 तक की पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का आप खाना खरीद रहे हैं, आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं, इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली। बट सिंस आप कनाडा में हैं और आपको सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ मिल रही है कि यहाँ इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे टिफ़िन सर्विस भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे हर टाइप की टिफ़िन सर्विस आपको मिलेगी, पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती, नॉर्थ इंडियन, जो भी आपको अच्छी लगे, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की आपकी डाइट है, किस टाइप का आपका खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज हर एरिया में उपलब्ध हैं। पर ये मैं इन एरियाज़ की बात कर रही हूँ जिसमें जनरली इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, या फिर जिनके नेबरिंग एरियाज़ में इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी सिग्निफिकेंट वैल्यू में रह रही है। इसके साथ ही मैं बहुत सारे रिसोर्सेज टैग कर रही हूँ जहाँ से कि आप ग्रोसरीज़ और यहाँ के टिफ़िन सर्विसेज के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको ग्रोसरी शॉपिंग पर जाना है तो कॉस्को, वॉलमार्ट, लॉबलॉज, सोबी, नो फ्रिल्स, फ्रेशको और बहुत सारी तरीके की सुपरमार्केट्स आपको मिलेंगी। यहाँ आपको हर तरीके के इंडियन स्टोर्स में मिलेंगे, तो आप इंडियन मसाले, इंडियन चीज़ें कुछ भी यहाँ पे बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं। मैं टिफ़िन सर्विस के लिए आपको रेकमेंड करूँगी आप एक बार इसके लिए थोड़ा गूगल करें या फिर फेसबुक ग्रुप्स देखें आपके एरिया के, बिकॉज़ हर एरिया के हिसाब से यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज अलग हैं। अब अगर हम चलें अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है फ़ोन बिल्स, यहाँ पे आप प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन ले सकते हैं। पोस्टपेड कनेक्शन में जनरली आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट रहती है, तो आपका बंधा हुआ सिस्टम रहेगा। इसमें जनरली आपका मंथली बिल जनरेट होगा और आप उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट कर सकते हैं हर मंथ। प्रीपेड जनरली कम होते हैं, इसमें आप महीने में शुरुआत में पेमेंट कर दीजिए और आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान में टॉकिंग मिनट्स, इंटरनेट सब कुछ मिलता रहेगा फॉर द एंटायर मंथ। इसके अलावा फ़ोन प्लान्स भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप नया फ़ोन ख़रीद सकते हैं एक तरीके से लीज़ पर, और उसकी मंथली पेमेंट करके आप 2 या 3 साल में उसके पूरे पैसे उतार सकते हैं। ये पेमेंट आपके नॉर्मल बिल के साथ इंक्लूडेड होगी, तो आपका बिल जनरली $60 से ऊपर चला जाएगा, जिसमें कि आपकी फ़ोन की पेमेंट और आपकी कॉलिंग मिनट्स, इंटरनेट, मैसेजिंग सब कुछ इंक्लूडेड होगा एक साथ एक पैकेज में। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नीचे और रिसोर्सेज या फिर एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट फ़ोन प्लान्स या फिर डिफरेंट फ़ोन प्रोवाइडर्स की लिस्ट अटैच कर रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं चार्टर, पब्लिक और लकी फ़ोन्स जनरली थोड़ा चीप एंड पे आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं।
उसके बाद आते हैं फाइडो, कूडो एक्सेट्रा, जिसमें वर्जिन फ़ोन भी आप मिला सकते हैं। ये फ़ोन जनरली मिड रेंज में आते हैं और जो सबसे महंगे प्लेयर्स हैं वो हैं यहाँ पे बेल, रॉजर्स और टेलस। जनरली इनके प्लान्स काफ़ी महंगे होते हैं, पर अगर आप इनका प्राइस बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो इनकी कनेक्टिविटी और इनकी सर्विसेज भी उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती हैं। चार्टर, पब्लिक, लकी एक्सेट्रा ये सब डाउनटाउन और उसके आसपास वाले एरियाज़ में बहुत अच्छे से चलते हैं, तो ये फ़ोन भी बहुत बुरे नहीं हैं। इनफैक्ट इनकी सर्विसेज काफ़ी ठीक हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप टीटीसी, गो बस, मिसिसागा ट्रेन, वीवा बस, जूम बस एक्सेट्रा ले सकते हैं। हर एरिया की अपनी एक अलग बस फैसिलिटी होती है। आप इनके पासेस भी बनवा सकते हैं और स्टूडेंट आईडी पर बहुत आसानी से पास यहाँ बनवाया जा सकता है। आपको उसके लिए या फिर तो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना होगा, नहीं तो आप उनसे अपना प्रूफ ऑफ स्टूडेंट लेकर इनके ऑफिसेज में जाके या फिर इनके स्टेशंस पर जाके पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है और आप उसके अकॉर्डिंगली पास बनवा सकते हैं। इसके अलावा टीटीसी में जनरली $3.25 रहता है किराया और उसी के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट बसेस और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के किराए डिफरेंट होंगे। इन सब को बनवाने के लिए आपको मेन प्रेस्टो कार्ड चाहिए होगा और प्रेस्टो कार्ड आपको आसानी से किसी भी टीटीसी स्टेशन पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा और उसके बाद वो प्रेस्टो कार्ड आपका होगा। आप उसको किसी भी उस पे सिस्टम पर स्वाइप कर सकते हैं, वो सेम रहेगा, बट आपके चार्जेस डिफरेंट कटेंगे। तो आप अपना बेस्ट प्लान देखिए और आप उसी के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस पर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में डालिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। और अब हम फाइनली चलते हैं मिसलेनियस यानी कि और एक्स्ट्रा खर्चे जो कि आपके खुद के पर्सनल हो सकते हैं। आपका अपना क्रेडिट कार्ड का बिल, वाईफाई, हाइड्रो या हीट का जो कि अगर आपके रेंट पे इंक्लूडेड ना हो, आपके मेडिकल खर्चे विच कुड बी योर हॉस्पिटल विजिट, या फिर अगर आपको किसी भी टाइप की दवाई चाहिए हो, अगर आपने कोई व्हीकल ख़रीदा है तो उसको ख़रीदने के यानी कि कोई साइकिल ख़रीदने के, या फिर अगर आपने गाड़ी ख़रीदी है तो गाड़ी को ख़रीदने हैं उसके इंश्योरेंस के खर्चे, या फिर आपके खुद के पर्सनल के खर्चे जैसे कि आप कुछ बाहर खाना खाएं, कुछ अपनी शॉपिंग करें, तो ये सब खर्चे आपके मिसलेनियस रहेंगे और ये हर बंदे के अलग होते हैं, तो यह डिफ़र करेंगे हर इंसान के साथ। तो गाइज़ ये था मेरा मेन ओवरव्यू, जिसमें कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारी चीज़ें जितना हो सके डिटेल में कवर कर सकूं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो उसको ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए और मैं उसको अच्छे से किसी वीडियो में कवर कर दूंगी या फिर जितना पॉसिबल हो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।